कहाँ से लाएगा? दारू बंद नहीं है, पैसा कहाँ से लाएगा? सरकार जाती है कमाने, पैसा हम ही से न लेगी। पहले अकाउंट में आता था, पता नहीं अब मोदी जी के अकाउंट में जा रहा है। पब्लिक को परेशान करने के लिए गाड़ी का जबरदस्ती चेकिंग करवाते हैं, पकड़ के जबरदस्ती पुलिस लोग अवैध वसूली कर रहा है। बस उसको कहीं का अब तो भरपाई पेट्रोल और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तेल चाहिए, तेल के लिए पैसे चाहिए। सड़क फ्लाईओवर से कुछ नहीं होगा। नमस्कार, प्रणाम। चौकस भारत देख रहे हैं आप। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम में और डीजल के दाम में कटौती की है। पेट्रोल में 5 रुपया और डीजल में 10 रुपया की कटौती की गई है केंद्र के द्वारा। और वहीं सरकार की बात करें, बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने 3 रुपये वैट कम किया है। और अदर स्टेट की बात करें तो कहीं 12 रुपये, कहीं 7 रुपये, तो कहीं 5 रुपये भी कम किए गए। तो आइए जानते हैं चौकस भारत की टीम को बिहार वासियों ने क्या कुछ कहा है इस मैटर पे। सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के जो दाम में कटौती की गई है, तो आइए जानते हैं जनता से इस पे इनकी राय। हेलो सर। हाँ, तो ऐसा है ना कि कटौती हुई है तो खुशी की बात है, लेकिन बढ़ाना भी ज़रूरी है। इसीलिए कि इतनी आबादी बढ़ रही है, इतना खर्च बढ़ रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट कर रही है, तो उसमें पैसे की ज़रूरत है। अगर बढ़ाती है तो कोई हर्ज नहीं है, सुविधा होनी चाहिए। सुविधा होनी चाहिए, बढ़े तो बढ़े। हाँ, बढ़े तो बढ़े, सुविधा होनी चाहिए। पब्लिक यही चाहता है, क्योंकि सुविधा के लिए लोग को खर्च करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है जब सुविधा बढ़ेगी खर्च बढ़ेगा। या पेट्रोल का आइए जानते हैं एक और महाजन से और पूछते हैं इनसे कि पेट्रोल के दाम पे इनका क्या रिएक्शन है। सर, रिएक्शन यही है कि ये जो हुआ है ये कंप्लीट ड्रामा है। पहले 115 तक ले जाके और ये एक माने छोटा सा ओस का बूंद गिराने से ही मध्यवर्गीय परिवार को तो कुछ होना नहीं है। अभी गैस सिलेंडर का भी दाम जो कुकिंग का था 1800 से अभी 2200 कुछ रुपया हो गया है। तो इस तरह से तो मध्यवर्गीय परिवार पूरे मोदी जी के सरकार में या नीतीश जी के सरकार में मर रहा है। नीचे वाले को भी अनाज पानी मिल जाता है, ऊपर वाले का कर्ज माफ़ हो जाता है, बीच वाला बस डूल रहा है और झुनझुना झुला रहा है। हाँ, बस झुनझुना, पूरा झुनझुना बजा रहा है। इसका इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा आपको, यूपी इलेक्शन में मिलेगा। यहाँ भी जो होता है वो तो बस किसी तरह से हो जा रहा है, लेकिन इसका असर देखने को मिलेगा। पब्लिक काफ़ी वायस्ड है इनसे। लेकिन उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं तो उस पे तो जदयू का जीत हुआ है। जीत हुआ है, लेकिन तारापुर में कैसे जीत हुआ है वो सब पब्लिक जानती है। धन्यवाद सर। थैंक यू। आइए जानते हैं और इनसे पता करते हैं कि सरकार के द्वारा जो ये वैट में कटौती की गई है कितनी हद तक सही बात है। सर बताइए। कमी तो हुई है, लेकिन अभी भी ये 1 महीने पहले भी कम से कम इस अभी जो मेरी पड़ रही है पर लीटर उससे ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से अगर केंद्र सरकार ने कम किया है तो बिहार सरकार को एटलीस्ट केंद्र के लगभग पैसे कम करने चाहिए थे। हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा तेल के कारण हर काम में दिक्कत हो रही है। मतलब आना जाना है ही, अब एक शाम खाओ लेकिन चलाना तो है ही गाड़ी, क्योंकि काम है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते तो महंगाई अपने आप बहुत ज़्यादा आसमान छूने लगती है। हर काम में सब्जी से लेकर के आपके पेट्रोल, ऑफिस आना जाना सब पे असर पड़ता है। ये केवल ये नहीं है कि हम अपने ऑफिस जाएंगे उससे ही पेट्रोल की कीमत होगी। जो सामान हम खरीदते हैं उसका भी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो वो कस्टमर ही पे करेगा, वो कंपनी तो पे नहीं कर रही है, दुकानदार नहीं पे कर रहा है। इसलिए सरकार को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि भाई अभी हम लोगों को इतना रहने दें कि भविष्य भी विकास में जाए। हम रहेंगे तभी तो विकास होगा। हाँ, अन्य प्रदेश ने भी काफ़ी अच्छा कम किया, 7 रुपये 10 रुपये लीटर तक कम किया है राज्य सरकारों ने। हरियाणा में 12 रुपये किया गया है। इसलिए मेरा कहना है कि कम से कम बिहार सरकार को भी केंद्र के बराबर कम करना चाहिए कि हम लोगों को इससे हर तरफ आराम होगा। खुद को चलने से लेकर जो सामान खरीदते हैं उस पर भी हमारे लिए कुछ सस्ता ही होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। सर, पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ा है इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो पहले दाम बढ़ा था अब घटा दिया गया, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो गया तो और ठीक है ना, है पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए खुशी की बात है। खुशी की बात। आइए जानते हैं कार वालों से कि उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस दाम से।
काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। गवर्नमेंट ने अच्छा पहल किया है और उससे मार्केट में बाकी जो महंगाई होगी वो भी कम आएगी और काफ़ी ग्रोथ भी होगा, विकास भी अच्छा होगा। कोविड के टाइम गवर्नमेंट ने जो सबको फ्री वैक्सीनेशन दिया था, शायद उस वजह से पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ी थी, लेकिन जब अपना ये आंकड़ा रिमार्केबल आंकड़ा जो गवर्नमेंट ने क्रॉस किया उसके बाद फिर पेट्रोल डीजल के रेट में कमी आ गई, तो काफ़ी अच्छा सरकार का पहल था। हाँ, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और अभी हम हैं बिहार के एक पेट्रोल पंप पे। कहते हैं कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम किया है तेल के ऊपर, लेकिन बिहार सरकार ने मात्र 3 रुपये किया है। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अदर स्टेट की बात करें, तो उन्होंने सरकार के बराबर किया है और सब 100 के आंकड़े को छू करके सब लोग नीचे आ चुके हैं। लेकिन बिहार में आज भी पेट्रोल 105 रुपये है। आइए हम लोगों से बात करेंगे कि उनको कितनी राहत मिली है और नीतीश कुमार की सरकार में कितनी बहार है, इसके बारे में जानेंगे। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। सर, तेल 115 से 105 आया है। दिवाली पे कहा जा रहा है कि एक बोनस आया है सरकार की तरफ से, तो आपकी क्या राय है? ये देखने में तो लग रहा है कि राहत है, लेकिन राहत जैसी कोई बात खास इसलिए नहीं है कि ये कब बढ़ जाएगा इसका कुछ अंदाज़ा नहीं। कभी भी बढ़ सकता है और रोज़ बढ़ता जाता है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से कहना चाहेंगे कि थोड़ा क्रिएटिव काम करें, प्रोडक्टिविटी बढ़े, पैसा ज़्यादा है, रेवेन्यू बढ़े। सिर्फ सड़क फ्लाईओवर से कुछ नहीं होने वाला है। उस फ्लाईओवर पे चढ़ने के लिए गाड़ी ही चाहिए और गाड़ी पे तेल चाहिए। तेल के लिए पैसे चाहिए। पैसे जब तक पॉकेट में नहीं आएंगे, जेब में नहीं आएंगे, रोज़गार नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तो फिर ये गाड़ियाँ क्या, सब गाड़ियाँ बेकार हो जाएंगी। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे साथ एक जोड़ा है, हस्बैंड वाइफ है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब पेट्रोल का दाम कम हुआ है तो घरेलू में कितना का उसका प्रभाव पड़ रहा है। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंह। आपका मैम? ममता सिंह। सर, सबसे ज़्यादा मार पड़ता है आम लोगों पर ही, जो फैमिली है। पेट्रोल का हाइक होता है तो हर चीज़ पे हाइक होता है। पेट्रोल का दाम कम हुआ है, सरकार की तरफ से दिवाली का बोनस मिला है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि दिवाली पे उन्होंने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है हम लोगों को। हाँ, जब थोड़े पेट्रोल के दाम बढ़े हुए थे तो हम लोग एक्चुअली कार से, बाइक से चलते हैं, तो थोड़ा सा महंगा दिख रहा था, लेकिन कम होने से थोड़ा सा आसानी होगी हम लोगों को और इससे घर चलाने में भी सुविधा होगी। और उम्मीद है कि और कुछ कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं सर आपसे बताना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 रुपये कम किया एक्साइज ड्यूटी, लेकिन बिहार सरकार ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिहार सरकार ने 3 रुपये कम किया है। कहा जाता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार जी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंडा था उसको तोड़ते हुए सिर्फ 3 रुपये कम किया एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। अगर अदर स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे कम हुआ है और 100 के आंकड़े को छू करके नीचे आ गया है, लेकिन बिहार आज भी 105 के स्ट्राइक पे चल रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, नीतीश जी भी इस पे कुछ फैसला लेंगे, लेकिन तत्काल उन्होंने जो राहत दिया है वो बहुत अच्छी राहत है और उम्मीद है कि देर से ही सही लेकिन कुछ ही और कम करेंगे। और एंटीबायोटिक लेना है तो थोड़ा धीरे धीरे लीजिए तो अच्छा फ़ायदा करता है। अब एक ही बार 10 रुपये आपको 20 रुपये कम हो जाए तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो धीरे धीरे नीतीश जी करेंगे और उम्मीद है, एक अच्छे और सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं, तो उम्मीद है ये अच्छा करेंगे और तत्काल उन्होंने जो राहत दिया इससे उनको धन्यवाद। और सर, कहीं ऐसा हो सकता है कि आज कम हुआ है 2 दिन बाद बढ़ जाए फिर? नहीं, अब तो नहीं होगा। अब तो उम्मीद नहीं है कि आगे करेंगे, अब इतने तक रखें। अब इससे और कम कर सकते हैं। मोदी जी से हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि और कम करेंगे और नीतीश जी से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बिहार एक गरीब राज्य है और विकास हो रहा जिस रफ्तार से उसमें योगदान हम ही को देना होगा। तो ये केंद्र करे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मुख्यमंत्री को भी सपोर्ट मिले कुछ। थैंक यू मैम, हम लोग से बात करें। धन्यवाद। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, तेल का प्राइस कम हुआ है, बड़ी खुशखबरी है ये दिवाली पे बोनस के तौर पे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ खास तेल का दाम कम तो हुआ है नहीं, 5 रुपये कम हुआ है। कम से कम इसको 100 रुपये के आसपास में होना चाहिए था,
सर लेकिन अगर बात करें अदर स्टेट की तो अदर स्टेट में 100 से नीचे हो गया है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आज भी 105 का आंकड़ा छुए हुए, तो उस पर क्या कहें? इस बारे में तो कुछ कहना हम। सरकार ने 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम किया है, लेकिन केंद्र सरकार के फैसले के बाद बिहार सरकार ने सिर्फ 3 रुपये किया है, जबकि बाकी स्टेट ने 5 रुपये किए, जो 100 के आंकड़े को नीचे लाता है। तो बिहार गवर्नमेंट से क्या कहना चाहें? नीतीश कुमार कहीं का घाटा कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। कहीं शराब की तो बात नहीं कर रहे हैं सर? वही समझिए, कहीं का जो उनको आए दूसरे जैसे आता था, ये आपको पेट्रोल में बढ़ा के ये तो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक को परेशान करने के लिए गाड़ी का ज़बरदस्ती चेकिंग करवाते हैं, पकड़ के ज़बरदस्ती पुलिस लोग अवैध वसूली कर रहा है। बस उसको कहीं का आपको भरपाई पेट्रोल और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, रोड बन रहा है, मॉल बन रहा है। विकास तो हो रहा है, सब चीज़ सही है, सब चीज़ अच्छे तरीके, लेकिन ये उसका बोझ हम लोग पर लाद रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चलिए सर, मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि घरेलू सामान पे पेट्रोल कम हुआ है तो दाम कम होगा, तो आप पे क्या कहना चाहेंगे? घरेलू सामान तो हर चीज़ उतने महंगा हो गया, क्या कम है कि घर चलाना भी कितना मुश्किल हो गया है। तेल, रिफाइन, हर चीज़ महंगा। गैस का दाम देख लीजिए, कहाँ 400-450 था, अब 1000 उससे ऊपर हो गया। सब्सिडी भी खत्म हो गई। सब्सिडी भी खत्म हो गया, पहले अकाउंट में आता था, पता नहीं अब मोदी जी के अकाउंट में जा रहा है। चलिए थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, कार वाले लोग हैं, जिनसे बात करेंगे कि कार में जब फ्यूल डलाते हैं तो कार का माइलेज वैसे भी होता है। सर ये कार आपकी है, अब पेट्रोल कम हो गया है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया लग रहा है, और क्या कहेंगे अभी फिलहाल। अच्छा, सरकार ने जो पैसा कम किया वो कम किया अदर स्टेट के वहाँ भी, उस पर क्या कहना चाहिए? सॉरी क्या बोले आप? सरकार ने, केंद्र सरकार ने 5 रुपये कम किया, लेकिन बिहार सरकार ने 3 रुपये कम किया है। कहाँ से लाएगा? दारू बंद नहीं है, पैसा कहाँ से लाएगा? सरकार जाती है कमाने, पैसा हम ही से ना लेगी। क्या बात कर रहे हैं सर? चलिए थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ कुछ और लोग हैं जिनसे बात करेंगे, कुछ युवाओं भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए कुछ युवाओं से बात करते हैं पेट्रोल को लेकर के कि उनकी क्या राय है। आपका नाम क्या होगा? अभिषेक। आपका एज कितना होगा? 23 है। कॉलेज स्टूडेंट, जॉब करते हैं कहीं? नहीं, कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज है। पेट्रोल का दाम कम हो गया है, 115 से 105 आ चुका है, तो कितनी खुशी है दिवाली पे? कोई खुशी नहीं है इस पे। पहले जैसा होता, अगर 100 तक चलता है समझ में आता, इतना ज़्यादा कर देंगे तो बैंड बज जाएगी। कॉलेज जाना होता है दूर, उतना ही देर में पॉकेट मनी सारी ख़त्म, अब उसमें हम क्या बोले। चलिए थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने कि बिहार सरकार कितना भी कर ले, लेकिन बिहार के लोग बड़े त्रासदी स्थिति में हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल का दाम कम तो हुआ है, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ है कि खुशी मनाया जाए। सरकार ने बस एक छोटा सा फुलझड़ी उठाया है, जो आम लोगों को किन्हीं को पसंद आ रहा है, किन्हीं को नहीं पसंद आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या छठ तक दाम यही रहता है या सरकार दोबारा अपने वादे से मुकरती है और पेट्रोल का दाम हाइक करता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत, और मुझे दीजिए इजाज़त। निधि की रिपोर्ट थी और विवेक की रिपोर्ट है, तब तक देखते रहिए बाकी चौकस भारत। नमस्कार।